एक बार मैं गच्चा खा गया हूं एक बार थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बारंबार गलती होगी। कुछ छल प्रपंची जिनकी मना स्थिति ठीक नहीं है, जो शहर में निरंतर विश्वमन का कार्य करते हैं, वो इस प्रकार के कृत्य करके और अपने हमारा अनादर नहीं कर रहे, वो बाबा साहब का अनादर कर रहे हैं। आपको भी तो लंबी, हमारी लकीर को क्यों मिटा रहे हो? एक लंबी लकीर आप भी खींचो ना, एक कार्यक्रम करके दिखाओ। उनको 13 तारीख को अर्थात कल घास मंडी आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 36 में पहुंचने का आह्वान किया है। वर्षों तक हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले इसके आह्वान को स्वीकार करते हुए उसमें विभिन्न 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने 122 देशों की यात्रा करके उस अभावों के कार्यकाल में, उस कालखंड में हिंदुस्तान के संविधान की रचना की, उनकी जयंती की पूर्व पावन बेला पर संध्या पर कल 13 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा वार्ड नंबर 36 आदर्श कॉलोनी घास मंडी से निकाली जा रही है अम्बेडकर युवा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इन लोगों ने जब मोबाइल में पोस्ट डाली, इनके समर्थन में भी लोगों ने पोस्ट डाली कि 13 तारीख को सब लोग घास मंडी पहुंचे, आदर्श कॉलोनी पहुंचे, लेकिन कुछ छल प्रपंचियों ने इसका विरोध किया। उनको पोस्टर डिलीट करने के लिए कहा गया और यह आग्रह किया, उनसे आदेशित किया कि आप उस कार्यक्रम में नहीं जाओगे। बाबा साहब के कार्यक्रम का विरोध करने का मतलब अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने पितृ का उल्लंघन करना, पिता का अनादर करना। तो वो बाबा साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, उनका अनादर करने का मतलब अपने परिवार के मुखिया का अनादर करना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ छल प्रपंची जिनकी मना स्थिति ठीक नहीं है, जो शहर में निरंतर विश्वमन का कार्य करते हैं, वो इस प्रकार के कृत्य करके और अपने हमारा अनादर नहीं कर रहे, वो बाबा साहब का अनादर कर रहे हैं। आपको भी तो लंबी, हमारी लकीर को क्यों मिटा रहे हो? एक लंबी लकीर आप भी खींचो ना, एक कार्यक्रम करके दिखाओ। भाई 14 तारीख को भी कार्यक्रम है, सब लोग उसका सम्मान करें। विभिन्न स्थानों पर जिला मुख्यालय में हम लोग तो बाबा साहब की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होकर उनको पुष्पांजलि करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। ये जितने भी अब राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राज्यपाल बन जाए, प्रदेशों के मुख्यमंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, राज्यसभा सांसद बन जाए, विधान परिषद सदस्य बन जाए, ये बिना बाबा साहब की विचारधारा के इनके जीवन की कोई कल्पना नहीं है। जिस पद पर ये अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं ना, ये सारे पद बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के दायरे में आते हैं और आज ये बाबा साहब का अनादर कर रहे हैं। आपको छल प्रपंचियों क्या इसी दिन के लिए बनाया था कि आप अनादर करेंगे बाबा साहब की विचारधारा का? अरे उल्टा आपको आना चाहिए, बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए, किसी की पोस्ट डिलीट नहीं करानी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया में अब भी अपने कृत्य की माफी मांगते हुए आप सभी को निवेदन करें कि बाबा साहब का जो भी कार्यक्रम है, बिना किसी जातिगत भावना के, बिना किसी वर्गवाद के, बिना किसी धर्मवाद के, ये कार्यक्रम सभी को इसमें आमंत्रित किया अम्बेडकर युवा मंच ने, सबको आना चाहिए। एक बार मैं गच्चा खा गया हूं एक बार थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बारंबार गलती होगी। ये लोग इस विचारधारा के लोग हैं कि कोई दूसरा स्टार न बन जाए। अरे आप आइए ना आगे, हम तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप सब लोग आइए, सबको इनवाइट कर रहे हैं। ये यात्रा सभी की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। अंबेडकर युवा मंच भी किसी की बपौती नहीं है। ये शोभा यात्रा हम सबकी शोभा यात्रा है, सबको मिलकर प्रतिभाग करना चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा को आम जनमानस के मानसिक पटल पर पहुंचाकर एक श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए।